बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ क्या होता है और जो है फिजिकल क्वांटिटीज जिनके दरमियान हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो कौन सी होती है। एक होती है इंडिपेंडेंट और दूसरी होती है डिपेंडेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास जो है फर्दर हम 3 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। जब ऑब्जेक्ट जो हो रेस्ट पर हो तब ग्राफ किस तरह का होगा, और जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो कांस्टेंट स्पीड के साथ तब ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन है किस तरह की होगी। और लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो वेरिएबल स्पीड के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में सबसे पहले हमारे पास ग्राफ क्या होता है। अब जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को जो है डिस्कस करना हो या डिस्क्राइब करना हो तो हम ग्राफ के जरिए उसको इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि ग्राफ हमारे पास क्या है, ये ग्राफ की एक डेफिनेशन है। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। ये हमारे पास एक पिक्चर्स की फॉर्म के अंदर जो है डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान आपने अगर जो ग्राफ ड्रॉ करना है उसको इन्फॉर्मेशन हमने बतानी है प्रेजेंट करनी है तो हम ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। और जिन क्वांटिटीज के दरमियान हमने जो है ग्राफ प्लॉट करना होता है उन क्वांटिटीज को कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती है। द क्वांटिटी बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटीज। अब जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें से एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और दूसरी हमारे पास होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, जिसका दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं होता, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, इंडिपेंडेंट होती है। और दूसरी क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अगर चेंज हो तो उसकी भी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। नेक्स्ट आगे जो है ग्राफ में हम इसको फर्दर जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये हमारे पास एक जो है यूजफुल वे है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट करने का। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग अ हॉरिजेंटल एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम टाइम को किस पर लेते हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस पर, और डिस्टेंस को हम लेते हैं वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पर ये दो ग्राफ्स आपके पास शो हो रहे हैं। ये पहला जो ग्राफ है ये ग्राफ हमारे पास है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट जो हो वो किस पर हो, रेस्ट के ऊपर हो। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। अभी आप देखें जरा, ये हमारे पास नीचे टाइम आ रहा है। टाइम हमने इंटरवल लिया 5 5 के डिफरेंस के साथ, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड। अब टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये इस साइड पर जो वर्टिकल एक्सिस पर आपके पास आ रहा है ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। 0 मीटर, 10 मीटर, 20, यहाँ पर 10 10 का हमने डिफरेंस लिया। हम स्केल एक जो है चूज कर लेते हैं सूटेबल स्केल, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास जो है डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज 0। अब यहाँ पर टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ऑब्जेक्ट तो अगर स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही है जो कि क्या है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इट्स मीन कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ये टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। बट जो है वो ऑब्जेक्ट जहाँ पर था स्टिल वहां पर ये उसने कोई भी डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं किया। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास क्या शो करे कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है, 0 है। अब हमें कैसे पता चला उसकी जो स्पीड है वो 0 है। हमने स्पीड का पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब डिस्टेंस तो वो वहाँ का वहाँ ही है, इसने कितना डिस्टेंस किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सेम डिस्टेंस नहीं आएगा, ये टाइम हमारे पास इंक्रीज है, डिस्टेंस वही है, फिक्स ही है। तो हमारे पास जो है स्पीड क्या होगी, जो है टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट डिस्टेंस जो है वो क्या है, फिक्स है। तो अगर हॉरिजेंटल लाइन आपके पास आ जाए, ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन अगर जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ जाए तो हम कहेंगे
कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, रेस्ट के ऊपर है। उसकी स्पीड क्या होगी, फिर ऑब्वियस सी बात है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो उसकी स्पीड क्या होगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be constant if it covers equal distance in equal interval of time। हमने पहले भी डिस्कस किया था यूनिफॉर्म स्पीड में। यह कांस्टेंट स्पीड हमारे पास क्या है कि अगर जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अब यहाँ पर ये जो हमने टाइम, अगेन हमारे पास जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम जो है ग्राफ सेम ही होता है, उसको हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं। सिमिलरली स्पीड और जो है वेलोसिटी, उसमें भी हमारे पास जो है वो इंटरचेंजेबल है हमारे पास। अब जो है अगेन हमने वर्टिकल एक्सिस पर डिस्टेंस लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर क्या लिया हुआ है, टाइम। अब कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है कि इक्वल इंटरवल, अब लेट्स सपोज 0 से 5 सेकंड के दरम्यान से कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें 10 मीटर। नेक्स्ट आगे 5 से 10 कितना टाइम हुआ, अगेन वही है 5 मिनट्स ही आ रहे हैं हमारे पास। डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 से 20, अगेन डिस्टेंस क्या है 10 मीटर। मतलब इक्वल जो है इंटरवल के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करे तो हम उसको कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे। ना तो उसकी स्पीड कम हो रही है ना क्या हो रही है ज्यादा। अगर पहले 5 मिनट के अंदर या 5 सेकंड के अंदर उसकी 10 मीटर थी, अगले 5 सेकंड में भी उसकी 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उससे अगले 5 सेकंड में भी उसने क्या किया, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब अगर हमने जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये हमारे पास देखें अगेन जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव भी कर रहे हैं तो हमारे पास जो है उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। और ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है हम किस तरह निकालते हैं, स्लोप से निकालते हैं। हम जो है कोई से भी दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, पॉइंट ए और दूसरा हमने कंसीडर कर लिया पॉइंट बी। अब हमने क्या करना है, स्पीड निकालनी है ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड किसके इक्वल होती है, स्लोप ऑफ द लाइन की। जितनी जो हम हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसकी हमने स्लोप निकालनी है कि कितना जो है उसकी ढलवान है, स्लोप आ रही है। अब स्लोप हम कैसे निकालेंगे, स्लोप देखें जरा। हम डिस्टेंस लेंगे पहले ये दो पॉइंट्स का। पॉइंट ए से हमने जो है ड्रॉ कर ली एक स्ट्रेट लाइन अलोंग वाई एक्सिस और सिमिलरली लॉन्ग एक्स एक्सिस। पॉइंट बी से भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली लॉन्ग वाई एक्सिस एंड लॉन्ग एक्स एक्सिस। जिन पॉइंट पर वो कट कर रहे हैं वाई एक्सिस को, उसको हमने नाम दे दिया ई एंड एफ। जिन पॉइंट्स पर वो कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, उन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया सी और डी का। ठीक है, कि आपने जिन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर स्लोप निकालनी है उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर लें। अब स्लोप कैसे आएगी, सबसे पहले हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट ई और एफ। ई और एफ के दरमियान कितना डिस्टेंस आ रहा है, 10 से 30 तक जा रहा है, तो 30 - 10 कितने मीटर आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, 20 मीटर। हमारे पास जो है डिस्टेंस कितना आ गया, 20 मीटर। अब यहाँ पर देखें 20 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। अब नेक्स्ट जो है टाइम कितना लगा, हमारे पास ये जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स हमारे पास जो है टाइम टेकन थे कौन से थे, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ये दो पॉइंट्स आए थे। और यहाँ पर कौन से पॉइंट थे, ई और एफ। इट्स मीन हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस लगा 20 मीटर और नीचे टाइम कितना लगा 5 से 15 सेकेंड्स। अगर हम जाएं तो टोटल टाइम हमारे पास क्या होगा, 15 - 5, क्योंकि हम दोनों इंटरवल में से टाइम जो है पॉइंट से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास टाइम कितना आया, 10 सेकेंड। तो हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो इट्स मीन कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। ग्राफ से हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड का यूनिट भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का यूनिट भी हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो केसेस अभी हमने डिस्कस किए। एक पहला जब ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट पर था, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे तो हमारे पास अगेन स्ट्रेट लाइन आएगी। और जो है उसमें हमने अगर उसकी स्पीड निकालनी है तो हम किसी भी दो पॉइंट्स की जो है स्लोप निकाल लेंगे। वहां से हमें इस ग्राफ के जरिए अगर निकाल के चेक किया तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड कितनी आ रही है ऑब्जेक्ट की, 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड आ रही है। नेक्स्ट
जो है लास्ट हम केस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आज का जो है लास्ट केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जब ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा हो विद द वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का क्या मतलब है? व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट कवर नहीं करता, लेट्स सपोज पहले 5 सेकंड में लास्ट केस हमने देखा था उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 सेकंड में भी कितना किया? 10 मीटर। तो क्या थी हमारे पास? एक कांस्टेंट स्पीड आ रही थी। बट यहाँ पर इस ग्राफ में देखें, पहले जो है 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस जितना कवर किया है, लेट्स सपोज यहाँ से अगर हमारे पास 6 मीटर आ रहा है, अगले में जो है वो डिफरेंट आ रहा है, उससे अगले में डिफरेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास के वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख लें जो रेड लाइन से हमारे पास से शो हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ही है, कर्व आ रहा है हमारे पास। अब इस कर्व की अगर हमने स्लोप निकालनी है, कर्व की जो है स्लोप हमने निकाले किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो हम उस पॉइंट के ऊपर जो है वहां पर हम क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और उस टेंजेंट की हम जो स्लोप निकालेंगे वही हमारे पास क्या होगी? उस पॉइंट की जो है स्लोप आती है कर्व की। द पॉइंट ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट। ठीक है, लेट्स सपोज हमने इस पॉइंट पर अगर जो है वो स्लोप निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें पता है, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई कर्व है, तो उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर हमने जो है टेंजेंट क्या होता है? ऐसी स्ट्रेट लाइन जो उस पॉइंट को जो उस पॉइंट को एक पॉइंट पर कर्व को एक पॉइंट पर टच करके गुजरे, उसको हम क्या कहते हैं? वो उसकी क्या है? स्लोप है। इसको मैं जरा दोबारा से बता देते हैं क्योंकि हमारे पास क्लियर नहीं बना। देखिए जरा, लेट्स सपोज अगर कि आपके पास ये कर्व है, लेट्स सपोज, अब इसके हमने टेंजेंट क्या होता है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करके गुजरे, उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। अब यहाँ पर हमने जो है अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वेरिएबल स्पीड के साथ, तो हमने किसी एक पॉइंट पर जो है अगर उसकी स्लोप निकालनी है, सपोज पॉइंट पी के ऊपर उसकी स्लोप निकालनी है, तो हम पॉइंट पी के ऊपर क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन के साथ आपके पास शो हो रहा है, ये हमारे पास क्या है? टेंजेंट। ये हमारे पास अगर मैं इसको ये कर दूँ शो, ये हमारे पास क्या आ गया? टेंजेंट आ गया जो पॉइंट पी पर जस्ट टच कर। अब इसकी स्लोप कैसे निकालनी है? अगेन जो है फिर हम जो है इस यहाँ पर एक्स एक्सिस पर पॉइंट कहाँ पे टच कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर ले परपेंडिकुलर, तो ये वाई एक्सिस पर कहाँ पे टच कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस अलोंग द वर्टिकल एक्सिस क्या आ रहा है? आर एस। ये हमने ऊपर लिख लिया आर एस, पॉइंट्स को नाम दे दिया। नीचे जहाँ से स्टार्ट किया था वो एस पॉइंट, और ये हमारे पास जो है ये पॉइंट क्या है? आर। और एक्स एक्सिस पर क्या डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास? टाइम कितना एक्स एक्सिस पर? क्योंकि हम हमेशा क्या लेते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम वेरिएबल जो है, और दूसरे पर हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू एस क्या आ रहा है? ये जो हमारे पास पॉइंट है क्यू एस, 5 से 15 सेकेंड। तो इट्स मीन इस इंटरवल के कितना उसने टाइम यूज किया? 10 सेकेंड। 15 माइनस अगर हम 10 करें तो हमारे पास क्या आता है? 10 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? 0 से लेकर 30 मीटर तक। तो यहाँ से जो है हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। 30 मीटर जो है आर एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 30 मीटर। और क्यू एस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्यू एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 10 सेकेंड। तो हम जो है डिवाइड करेंगे वैल्यूज को, तो आपके पास जो है स्पीड हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड। दस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पी, मतलब हमने यहाँ पर निकाले कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड क्या होगी, तो इस पॉइंट पर उसकी स्पीड हमारे पास आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड इज हायर एट इंस्टेंट्स व्हेन द स्लोप इज ग्रेटर। जहां पर स्लोप ज्यादा होगी वहां पर उसकी स्पीड क्या होगी? हायर होगी, ज्यादा होगी। और स्पीड जीरो कहाँ पर होगी? स्पीड इज जीरो एट इंस्टेंस व्हेन द स्लोप इज हॉरिजॉन्टल। जहां पर स्लोप जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगी वहां पर उसकी स्पीड क्या होगी? जीरो। अभी हमने पिछले ही ग्राफ में सबसे पहले वाले में पढ़ा था, अगर जो हमारे पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ रही हो, कि आपके पास जो है अगर हमारे पास एक ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ रही है, तो इट्स मीन कि इसकी स्पीड क्या है? जीरो है। तो यही बात है कि अगर हमारे पास जो है स्पीड जीरो कब होगी? जब स्लोप क्या होगी? हॉरिजॉन्टल हो जाएगी हमारे पास। होपफुली कि आपको जो है ये समझ लगी होगी, क्लियर। आज के लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो डिस्कस किए ग्राफ क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है टी जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टी का डिस्टेंस पे कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ेगा। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो
हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी आ रही है, उससे भी क्या फर्क पड़े कि अगर 5 सेकंड में से कितना डिस्टेंस किया था, अगले में कितना किया। तो एक हमारे पास जो है हमने डिस्कस किया कि दो हम वेरिएबल्स क्वांटिटीज के दरमियान जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसमें से एक डिपेंडेंट होती है और दूसरी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। उसके बाद हमने ग्राफ को डिस्कस किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, उसमें हमने 3 केसेस को डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट जब हमारे पास क्या हो, रेस्ट पर हो। दूसरा केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विथ कांस्टेंट स्पीड। और थर्ड केस क्या था हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विथ वेरिएबल स्पीड। होपफुली आपको जो है आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ।